अचानक से दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि ब्रिटेन ने अपने प्लान को कर दिया है एक्टिव। एक ऐसा प्लान जो काफी सीक्रेट था, लेकिन किस डर से? तो वहीं रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अब अस्तित्व की लड़ाई होगी। पर इन सब में चीन ने धोखा दिया जबरदस्त तरीके से रूस को, और इस बार किसी और ने नहीं बल्कि चीनी राष्ट्रपति ने साफ साफ कह दिया। तो आखिरकार भारत ही आया सामने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, बहुत धमाल मचा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि रूस के ऊपर चारों तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और ये दबाव बना रहा है रूस के ऊपर प्रतिबंधों को लगाकर। इन प्रतिबंधों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब रूस खुलकर कह रहा है। रूस ने सीधे सीधे ये बात कह दी है कि अगर हमारे ही अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो हम करेंगे परमाणु हथियार का इस्तेमाल। सीधे सीधे ये चुनौती है कि आने वाले समय में कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल रूस कर सकता है, और इसके लिए रूस की तैयारियां देखने को भी मिल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 27 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन की सेना लगातार बमबारी कर रही है, पर भारी नुकसान होने के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की तो नाटो को ये कह रहे हैं कि या तो हमें खुद में शामिल कर लो या खुले तौर पर स्वीकार कर लो कि आप रूस से डरते हो। और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है और ये कहा है कि युद्ध के दौरान रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब अस्तित्व के लिए खतरा सामने हो जाए। वैसे प्रतिबंधों पे प्रतिबंधों को ठोक रहा है अमेरिका, और इधर रूस जिरकोन मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर चुका है, जिसके बाद ये खतरा और भी ज्यादा मंडरा रहा है। वैसे जो परिस्थितियां बन रही है रूस की, उसमें कोई भी देश आखिर में ऐसा ही कुछ कदम उठाएगा, ये बात तो तय मानकर चलिए। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कि हल्की फुल्की बात है, ऐसा सिर्फ बोलने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कोई हमला नहीं होगा। ऐसा हमला हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से नहा धोकर पीछे पड़ा है रूस का, उसका असर दिख रहा है। और ऐसे में अगर रूस हताश होता है, उसकी आमदनी बंद होती है, सब कुछ तबाह होने लगता है, तो रूस ये कदम उठाएगा। अब ये कैसे सीरियस है, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि ब्रिटेन ने एक मिशन को लॉन्च कर दिया है। वैसे आपको बता दें, ब्रिटेन इस वक्त खास तौर पर रूस के निशाने पर है। रूस से बड़े पंगे लिए हैं ब्रिटेन ने यूक्रेन में लगातार हथियारों की सप्लाई की है और लगातार रूस विरोधी बातों को कहा है। जितना ब्रिटेन ने किया है उतना तो अमेरिका ने भी नहीं किया है। अमेरिका ने चोरी छिपे भले हथियारों को भेजा हो, पर अभी तक अमेरिका ने यूके की तरह खुलकर यूक्रेन के समर्थन में नहीं बोला है और रूस के खिलाफ में नहीं बोला है। अब ऐसे में यूके को लग रहा है डर कि रूस उसके ऊपर कहीं मिसाइलों को दाग न दे। ऐसे में ब्रिटेन में जो सीक्रेट प्लान है उसे एक्टिव कर दिया गया है। इस सीक्रेट प्लान के तहत अगर ब्रिटेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है तो जो वहाँ का शाही परिवार है उसे 4000 नौकरशाहों के साथ भूमिगत कर दिया जाएगा। किसी ऐसे जगह ले जाया जाएगा जहाँ परमाणु बम का असर न हो। अब जरा सोचिए, ब्रिटेन भी इस तरह के प्लान को एक्टिव कर रहा है। रूस ने अपने देश में पहले से इस प्लान को एक्टिव कर रखा है। इसका क्या मतलब है? दुनिया किस तरफ जा रही है? पर ठहरिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। असली चीन का चेहरा तो अब नजर आया दुनिया के सामने भी और रूस के सामने भी। शायद रूस ने चीन को पहचानने में देर कर दी। पूरे दुनिया में अगर उसका एकमात्र कोई सच्चा मित्र अभी भी है तो वो भारत है। ये रूस को अब समझ में आ रहा होगा। चीन ने तो पहले एयरक्राफ्ट के पार्ट्स देने से मना कर दिया, उसके बाद बात आई समर्थन की, तो समर्थन चीन से मिला नहीं। बस एक आईसीजे को छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को छोड़ दीजिए, तो कहीं भी चीन का समर्थन रूस को खुले तौर पर नहीं मिला। यहाँ तक कि यूएन के वोट में भी नहीं मिला। फिर भी रूस ने चीन के खिलाफ कोई बात नहीं बोली और कभी ये नहीं जाहिर किया कि चीन और रूस में जो चीज सोचा गया था कि बहुत ताकतवर जुगलबंदी निकल कर आएगी, वैसा कुछ निकल कर नहीं आया। उल्टा चीन तो रूस के मार्केट को कैप्चर करने लगा। मिडिल ईस्ट में जो हथियारों का मार्केट था, वहाँ चीन अपनी बढ़त बना
बनाने लगा और उसे अपने कब्जे में लेने लगा। यहाँ तक कि चीन की कई कंपनियों ने रूस के साथ लेन देन भी बंद कर दिया। धीरे धीरे चीन अपने रूप में आता दिख रहा है रूस को, पर अभी तक जिनपिंग से ऐसे शब्दों को नहीं देखा गया था। बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होती है और उन दोनों के बीच क्या डील होती है, जिसके बाद जिनपिंग के सुर बदले हुए नजर आते हैं। जिनपिंग ने अपने सुर बदल लिए हैं रूस के लिए और जिनपिंग ने सीधे अब ये कहा है कि अगर ये लड़ाई 2 दिन 4 दिन तक चलती तो हालात कुछ और होते और चीन अंतर्राष्ट्रीय दबाव को सह पाता। लेकिन अब जैसे कि चीन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में चीन बहुत ज्यादा देर तक रूस का साथ अब नहीं दे सकता है और चीन को सोचना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वो किस तरफ जाए। जिनपिंग की तरफ से ये बातें बिल्कुल रूस को तोड़ने वाली जरूर होंगी। रूस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका कम्युनिस्ट भाई इस तरीके की बात बोलेगा, वो भी जंग के बीच में जब हालात इतने बुरे हो रहे हैं। तो वैसे आपको बता दें, जिनपिंग को ये समझ में आ गया है कि रूस यूक्रेन के जंग में यूक्रेन ने जिस तरीके से जवाब दिया है वैसा ही उसे भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चीनी जो सेना है उसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। युद्ध काफी सालों से, दशकों से चीनी सेना ने लड़ा ही नहीं है। ऐसे में भारत के साथ युद्ध लड़ना बेहद बड़ी मूर्खता होगी, ये समझ चुका है चीन। इसीलिए आप देखेंगे कि चीनी विदेश मंत्री भारत आ रहा है और धीरे धीरे लड़ाई के मोड से निकलकर शांति के मोड में आ रहा है। यानी चीन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। रूस से पल्ला झाड़ चुका है और रूस को तबाह होता हुआ देख रहा है। इसके बाद चीन ये नहीं चाहता है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे या भारतीय सेना का सामना करना पड़े। ऐसे में वो अमेरिका की राजनीति के तरफ चीन का झुकाव ज्यादा दिख रहा है, वो साफ तौर पर आ रहा है सामने। वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी चीन का झुकाव अमेरिका की तरफ ही था, पर अब बस रूस को एक ही दोस्त का साथ मिल रहा है और वो है भारत, जो चाहे कितने भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहे हो, निवेश के साथ साथ दबाव की राजनीति हो रही हो, फिर भी भारत झुका नहीं। भारत ने जापानी दबाव को भी सहा, अमेरिकी दबाव को भी सहा, फिर भी हथियारों की लेन देन या तेल की लेन देन छोड़ी नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत को ये भी ऑफर दे दिया है अब कि तेल और डिफेंस की आपकी जरूरतों को हम पूरा करना चाहेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप रूस का साथ छोड़ दो, पर फिर भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा है और अभी भी रूस के साथ खड़ा है। एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि रूस के साथ सिर्फ अकेले भारत खड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की ये नीति सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।